अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सामने अभी परमेश भाई भी है, परमेश भाई आ जाए। बहुत ही उमंग उत्साह के साथ आपने हमें सुनाया था, तो आप भी अपना अनुभव चुनौती फेस किया, कैसे पार किया? ओम शांति। जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे ना कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। और ये कहानी है आंधी और तूफ़ान की। कैसे तूफ़ान आता है, आंधी तूफ़ान कैसे। तो हमारा रस्म रिवाज है, हमारा जो लौकिक में जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ का ही कल्चर, तो बात हो जाती है आपस में। बेटी अगर आपका बेटा बन होता है तो हमारे घर में अगर बेटी हो तो आपस में थोड़ा बड़ा होने के बाद सगाई कर देंगे। तो क्या हुआ था, ऐसा बात हुआ था, मुझे तो पता नहीं था, वो बाल्य विवाह बोलते हैं, 15-20 साल की पहले है। फिर मैं जब 9th में ज्ञान मिला मेरे को 9th क्लास में, तो सिखाते बॉयज़ और गर्ल्स, ये तो नेचुरली कि देहाभिमान, क्योंकि आत्मा तो कोई बताया नहीं। जब ज्ञान मिला तो तुम एक आत्मा हो। फिर हम प्रैक्टिस किया, टीचर अगर लेसन पढ़ाती है तो आत्मा के रूप में देखते थे। फिर मैंने स्वीकार किया, जब बाबा बोलते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, तो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। फिर मेरा दृष्टि बदल गई, जितने भी गर्ल्स बोल रहे हैं ये सब बहनें हैं, क्योंकि हमारे लौकिक में बहनें नहीं थी, माना चाचा काका मासा का ये थी, पर खुद की नहीं थी। फिर जब मैं ज्ञान में आ गया तो मुझे लगे सब मेरी बहनें हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना हम सब। तो फिर दृष्टि बदल करके फिर मैं कभी कभी 9th क्लास में ऐसा हुआ। फिर हमारा धार्मिक परंपरा क्या है, जैसे शीतला देवी, हमारे गांव में भी शीतला देवी होता है, दुर्गा होती है, तो हमारा घर में वो दुर्गा की मूर्ति होती थी छोटी, तो उसको कपड़ा में बांध के साल में एक बार उसकी पूजा होती। तो हमारा वंशज होते हैं 10-12 घर है, वो हमारे घर में बकरा करता था, माना तामसिक चीज़ होती थी। सब गाँव वाले आते थे और कन्या उसको उस दुर्गा की मूर्ति को उठाती थी, क्योंकि बिना अदल कुमार माता नहीं उठा सकती उसको। उसमें इष्ट देवी बोलते हैं, घर की कुल देवी, उसमें पावर भी होती थी, वो अपना काम भी करती थी। जब ज्ञान में आया तो ये तो हिंसा ले रही है, प्राण ले रही है, कौन सी देवी है। फिर मैंने चैलेंज किया योग शक्ति से, ये सब आत्मा है, देवी नहीं है। देवी तो एक श्रेष्ठ वृत्ति वाली होती, किसी का प्राण नहीं लेती है, तो बकरा लेने वाली देवी कैसे हो गई। इस तरीके से फिर मेडिटेशन करके माँ बाप को समझाया। फिर धीरे धीरे 10th में आया, 10th आने के बाद फिर ज्ञान समझाने लगा माँ बाप को, आप आत्मा हो, मेरे भाई बहन, तो उल्टा हो गया। फिर डांटने लगे मुझे खूब। तो सोचा ये इसका सगाई करने से बंध के रहेगा, नहीं तो ये आत्मा आत्मा बोल रहे जंप हो जाएगा आज नहीं तो कल। फिर उन्होंने क्या किया, मैं स्कूल जाने की तैयारी घर में कर रहा था, तो आपस में गांव वाले सब इकट्ठा हो गए घर के बाहर, कुड़कुड़ 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 कर रहे थे अपने आप को। मुझे पता ही नहीं था क्या, लड़का से बात कर लो नहीं तो ये लड़का हाथ काबू से बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा, इसको सगाई कर लेगा तो बंध के रहेगा, माँ बाप का बात सुनेगा। क्योंकि मेरे अंदर ये हिम्मत थी, आत्मा कॉन्फिडेंस था, स्वमान था, आत्मविश्वास, सभी आत्मा है, तो ऑटोमेटिक वो भय जो है वो निकल जाता है, ये सब आत्मा ही है, क्या है। और इन सब का पिता है जो परमात्मा, वो मैं जानता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ चलता था। जो घर के मुखिया आते थे उनको भी यही समझा था, तो समझ गए, तो आत्मा ही आत्मा रट रहा है, परमात्मा परमात्मा, ये तो जंप होने वाला। फिर क्या हुआ, सारे भीड़ इकट्ठा हो गया, मुझे पता नहीं, मुझे जाना था 10th क्लास, स्कूल में जाना था, स्कूल की बात है। तो फिर बात करो बात करो बात करो, लड़के से बात करो, मैं समझ में नहीं है क्या बात करें। तो फिर वो लड़की की माताजी आती है, ऐसा ऐसा है बेटा, हम आपकी सगाई करेंगे, भले शादी आप नहीं करो, बाद में करना, पर पहले सगाई कर लेते, ऐसे ऐसे। तो मैं समझ गया तो माया है, क्योंकि बाबा ने बोला पवित्र बनना है, योगी बनना है, तो पहले ठान लिया। क्योंकि शादी कहते हैं मुझे एक प्रकार की वॉमिटिंग आती थी कि सासू चाचा क्या क्या रिश्ता होता है उनका, सब झंझट लगता था पहले। तो फिर मैं समझ गया झंझट में जाना नहीं है अपने को। फिर मैंने एक युक्ति रक्षा, बाबा बोलते ना बहुरूपी बनना है, तो मैंने दूसरा रूप धारण किया। ठीक है माता जी आपकी बात मानूंगा, पर शर्त यह है, अगर मैं शादी कर लिया आपका बेटी, 1 साल हो गया समझो, मैं शराब पीऊँगा, खूब तंग करूँगा आपका बेटी को, गला पकड़ के मार दूंगा, चैलेंज है 1 साल के अंदर। तो वो तो घबरा गई, अरे शादी से पहले ऐसा बात कर रहा, शादी माना क्या, उसको ज्ञान दिया। फिर शादी माना क्या, उन्हीं के रूप में जाना। फिर शादी माना क्या, पैसा कमाना है, नौकरी करना है, जॉब रहना है, 4 पैसा कमाओगे तब शादी करोगे तो सुख पाओगे जीवन में। बिना पैसा कमाएगा ये झंझट में पड़ेगा तो आपको तकलीफ होगा ना जीवन में। तो बच्चा तो सही कहता है करके फिर उनको उनके रूप में जाके उनको समझा, तो सब भाग गए। बात वहाँ से ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़ा। फिर घर वाले जब ज्ञान छेड़ता है तो शादी कब करोगे, क्योंकि कुमारों का यही मुख्य आता है ना सब्जेक्ट। तो माता जी रोने लगी, अभी ज्ञान देंगे तो हर एक को। फिर गांव वाले सब प्रेशर आया, फिर बाहर जाते सब वही बोलते नहीं लगे। तो एक बार क्या हुआ, हम एक ग्रुप बन गया कुमारों का, 10 लोग निकले पहले शुरू में।
तो फिर क्या हुआ, इनको एक जादू लग गया, इनको भी जादू लगा रहे करके फिर ग्लानि करने लगे, फिर डांटने लगे मेरे को, ऐसा धीरे धीरे हुआ। तो वहाँ से कैसे न कैसा करके बाबा का बन के रहा। और भोजन तामसिक था तो आधा घंटा रोज उसको दृष्टि देता था, बाबा को खिलाता था, माना ऑफर करता था। वो वाइब्रेशन से वो बच के रहा मैं, क्योंकि अन्न का जो प्रभाव है वो मन पर असर नहीं किया। जब मन पर असर नहीं किया तो हमारी वो स्थिति बनी रही और हिम्मत। फिर ऐसा स्कूल के बाद फिर कॉलेज आता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल से फिर कॉलेज शहर में जाना है। तो शहर में जाते हैं मेरे आगे चैलेंज क्या था, सिनेमा थिएटर था शहर के आगे। जैसे यहाँ कॉलेज है समझो, बाबा रूम के जितना दूर थिएटर, कॉलेज से क्लासरूम से थिएटर दिखती थी, और थिएटर में नए नए पिक्चर आते थे। तो जवान लड़के थे, सब के सब कॉलेज के नाम पर सब सिनेमा थिएटर में चले जाते थे। तो फिर पोस्टर को देखते थे तो फिर आकर्षण होता था बीच बीच में, तो मुझे लगता है ये सब आत्मा है। तो उस समय मैं क्या प्रैक्टिस करता था, चमड़ी को चीर दो निकाल दो, क्या है चमड़ी के अंदर, क्या है, कुछ नहीं, दुर्गंध वाला शरीर है, माना नफरत अपने ऊपर, हड्डी दिख रहा है, मांस दिख रहा है, गंदगी दिख रहा है, खून दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर एक प्रकार से वो फिर स्थिति बनी रहती। इस तरीके से प्रैक्टिस किया। फिर मैं बाबा को मिला, फिर अखंड प्रतिज्ञा किया, बाबा मरना तो आपके गले में, जीना तो भी आपके गले में, मैं जब तक जीऊँगा, मैं अखंड भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, जब तक जीऊँगा मेरे डेड बॉडी शांति स्तंभ के पास रहेगा, मैं शादी नहीं करूँगा। बाबा मरना तो मुझे यही मरना है। गया तो घर वाले, मैं झूठ बोल के आया बाबा को मिलने, मैं तो ऐसा ही आरएसएस में हूँ, आईएसएस में हूँ, साफ सुथरा करने के लिए वो भेजते गवर्नमेंट स्टूडेंट को क्लीन करने के लिए साल में एक बार। उस प्रोग्राम में मैं हैदराबाद जा रहा हूँ बोला, तो आए 3 महीना यही रहा। फिर घर वाले, माता जी रोने लगी खूब, क्योंकि माताओं का मोह होता है थोड़ा, कोई भी बेटा काबू से बाहर जाता है, इच्छा रखते ना, क्योंकि 2 ही लड़के हैं हम, एक बड़ा भाई है एक। तो मैं यहाँ जब मधुबन आया, बड़ा भाई शादी हो गई उसका, पहले वो कुमार था, बाद में शादी हो गई, उसको भी मनाया मैं, शादी नहीं करो बर्बादी हो जाएगा, उसका तो हो ही गया। फिर उसके बाद माँ बाप को छोड़ दिया, क्योंकि काम क्रोध आने के बाद बच्चे होते हैं, स्वार्थ हो जाता ऑटोमेटिक, वो माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप अकेले हो गए। चुनौती देखो, माँ बाप रोने लगे, टीचर बहन भी जो हमको निमित्त बनी, ज्ञान दिया, वो भी माँ बाप की तरफ फेवरेट होने लगे। माँ बाप का बात मानो, अब इतना दूर डिसर्विस हो रही, देखो कैसी कैसी माया आती है। फिर घर गया, घर जाते मुझे लॉक कर दिया, लॉकडाउन चारों तरफ, ये भाग जाएगा, जैसा लड़की नहीं भाग जाती वैसा, ऐसा सोचा था। अभी क्या करूँ मैं। फिर बाबा को खूब याद करके माता जी को समझाया, माता जी को समझाया, देखो दुनिया में बाबा बोलता सब आत्मा है, मैं पवित्र जीवन, अगर शादी करूँगा तो पाप बनेगा, इस पापी का भागीदार आप बनोगी, क्या मानोगी आप। तो माता जी को रियलाइजेशन हो गया, मैं श्रेष्ठ कुमार हो, पवित्र कुमार हो, ज्ञान, ये सब पुण्य कर्म हुआ है मेरा। अगर पाप में धकलती हो तो इस पाप का सजा आपको भोगना पड़ेगा, मानेगी, भोगने के लिए तैयार हो। तो एकदम स्टन हो गई हो, क्योंकि भगवान ने ये आज्ञा दिया है। फिर गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, मेरे को तो पीटने के लिए आ गए, करेगा। फिर मैं सामान ले लिया, फिर सवाल पूछे मुझे, फिर पिताजी को भी भड़काया, पिताजी भी सबको, गांव वाले को पहले भड़काया, पिताजी हमारा बच्चा हमारा बात नहीं सुन रहा, कुछ करो करके। फिर सब आ गए, मैं बाबा को याद करके सवाल पूछा उनको, तो उन्होंने सवाल का उत्तर तो भगवान ही भगवान का, क्योंकि दिव्य बुद्धि विधाता कौन, भगवान बोलेगा, पतित पावन कौन, भगवान बोलेगा, उसी के आज्ञा पर मैं चल रहा हूँ, आपके आज्ञा पर नहीं चल रहा हूँ मैं। इस तरीके से चैलेंज करके फिर कॉलेज से क्रॉस होके फिर यहाँ आया। फिर 1 साल सेंटर में रहा, तो सेंटर में कुमार कोई नहीं थे, 5-6 बहनें सब होती थी। तो सदा मैं ये मेंटेन रहा, क्योंकि बहनों के बीच में रहना है, तो बहनें भी मेरे बीच बीच में बोलती थी, क्योंकि मैं कभी कभी भोला बन जाता था, बहुरूपी है ना। तो बहनें पूछती तुम शादी करोगे कल, ऐसा पूछती थी। मुझे समझ में नहीं आता क्यों पूछ रही, क्योंकि मेरा टेस्ट ले रही हो। कभी कभी बाहर वाले लोग जो CBI जैसा लोग होते हैं ना, वो भी टेस्ट करने आते थे, देखने आते थे कैसे रहते यहाँ लोग करके। तो एक था एडवोकेट, मुझे पता नहीं था, वो आता था, कोर्स भी किया। फिर बड़ी दीदी बैठी है और वो मेरे को सवाल पूछ रहा है दीदी के आगे, ये बहनों के बीच में आप है क्या, आपकी विकारी दृष्टि नहीं जाती, आपको इस तरीके से सोच नहीं चलता। तो मैंने बोला सोच चलती, पर हम राजयोग मेडिटेशन से, ज्ञान योग से उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर अपने ऊपर मैंने चिंतन किया, शरीर क्या है। अगर कोई छोटी बहन है तो उसको मैं अपने आप को बुजुर्ग समझ लेता, मैं एक दादा हूँ, ये बेटी है मेरा। या कोई मेरी जैसी बहनें होती है, मेरे जैसे जो उम्र की होती, ये तो माता है, ये तो देवी है, ये तो कन्या है। इस तरीके से चेंज करता था। कोई छोटी हो तो मैं बुजुर्ग समझ ला, माना विचार में जो है बुजुर्गपन, जो बाबा बोलता है ना वानप्रस्थि, जवानी है ही नहीं। तो इस तरीके से विचारों के बुजुर्गपन, माना दादा समझता था अपने को, कभी बेटी समझ लेता था, कभी पोती समझ लेता था अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो जो वाइब्रेशन वो काम नहीं करते थे, जो नेगेटिव वाइब्रेशन। फिर बड़ापन जो आता ना, इस तरीके से ना तो माँ के रूप में देखता था। तो इस तरीके से मैं अपने आप को बहुत प्रैक्टिस किया।
प्रैक्टिस करने के बाद फिर कभी कभी वो संस्कार आ जाता है, फिर चिंतन करता, क्योंकि कभी वो संस्कार आता है, समझो नेगेटिव आता है, खालीपन हो जाता है, कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी या इनसे तो और नुकसान ही नुकसान। फिर मैं अपने आप को बैठ के समझा, फिर देखता हूँ कि शरीर में क्या है, हड्डी है, देखो आंख नहीं है, ये चमड़ी निकाल दो, क्या है। फिर कभी कभी देखता अगर कहीं आकर्षण हो जाता, समझो किसी बहन, तो डेड बॉडी के रूप में देखता था उसको। 3 दिन अगर लैश पड़ा हुआ, क्या है, दुर्गंध आ रहा है, इसी में ही मैं आकर्षण हो रहा हूँ। फिर कभी अगर मधुबन में यहाँ आ गए, हमारे साथ तो माई होती है, माई के साथ माया भी आने का चांस होता है, तो मैं अपने आप को क्या सावधानी करता हूँ, भाई मैं इतना दूर जो घर बार छोड़ा, माँ बाप जमीन जात छोड़ा, क्या इसी के लिए? तो वो जो अटेंशन, वो लक्ष्य फिर जागृत हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो विचार है, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और सदा मैं ये देखता हूँ कि ये चमड़ा निकाल दो, कैसा लगेगा, हार्ट दिख रहा है, अंदर ब्रेन दिख रहा है। कभी कभी योग भी ऐसा ही करता हूँ, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं है, हड्डी है पूरा, हड्डी की आंख भी नहीं है, कुछ भी नहीं, देखो डेड बॉडी कैसे होती, जिसको हम तेलुगु में अस्थि पंजर बोलते, जो हड्डी वाला का आप लटका को देखो कहे क्या है, फिजिकल में दिखाते ना, फिजिक्स में, तो यही दिख रहा है, और है क्या, पेंट लगा हुआ है ऊपर, हार्ट दिख रहा है, खून दौड़ रहा है, गंदगी है। तो इस तरीके से करने से फिर बाबा की मदद भी मिलती, फिर एक्टिव रहते से, जो उमंग उत्सव की बात वो सदा फुर्तीला रहते हैं। तो ये मेरी अनुभव है छोटी सी। अच्छा, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।